मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह शहर में जसवंत सिंह जसोल के निधन पर शोक व्यक्त करने के बहाने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन कर दिखाया है। उनके साथ दीपेंद्र सिंह शेखावत, रामेश्वर डूडी, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, विधायक मुकेश भाकर समेत सेवा दल के राजेश शाश्वत, ओम प्रकाश चौधरी, श्याम कीचड़, सतपाल भी थे और टोल नाके पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और नारे लगे कि सचिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि राजस्थान कांग्रेस एकजुट है, हम सोनिया व राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कई धड़ों में बटी है। जब उनसे पूछा गया कि आपके मीडिया मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, ये प्रश्न पूछते ही वे चुपचाप कार में बैठकर रवाना हो गए। उस समय उनके हाव भाव देखने के काबिल थे। मजे की बात यह है कि जिला शहर कांग्रेस ने सचिन पायलट से दूरी बनाए रखी। जो भी पायलट के इर्द गिर्द था वे सभी गहलोत विरोधी माने जाते हैं। इधर नगर निगम चुनावों से ठीक पहले राजस्थान कांग्रेस की सियासत उस समय गर्मा गई जब सरकार ने फिर एक बार सचिन पायलट के विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से मोर्चा खोल दिया है। इस बार पायलट व उनके समर्थक विधायकों को छोड़कर मीडिया मैनेजर पर निशाना साधा गया है। जैसलमेर में एक होटल में कांग्रेसी विधायक की बाड़ेबंदी के दौरान इस मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह ने विधायकों के फोन टैप किए थे। ऐसा आगे भी इस तरह से आरोप लगते रहे हैं और आईटी एक्ट के तहत उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। तो पायलट ने भी दिल्ली हाईकमान में इस मामले को लेकर शिकायत लगाई है। उधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले में कूदते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से सचिन पायलट का पीछा कर रहे हैं, जबकि आने वाले समय में कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ही हैं और वे ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दूसरी ओर लोकेंद्र सिंह का जैसलमेर में साथ देने वाले एक पत्रकार पर भी मामला दर्ज कर दिया गया है। इस पत्रकार के माध्यम से होटल सूर्यगढ़ में फोन टैपिंग का मामला सामने आया है। 7 अगस्त की इस घटना के 2 माह बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस मामले में साइबर थाने में एसएचओ सुरेंद्र सिंह पर आरोप है कि बिना पायलट की अनुमति के ही लोकेंद्र से उनके निवास पर जाकर पूछताछ करवा दी गई। इस मामले में सचिन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन लोकेंद्र ने कहा है कि पूर्व में भी सरकार ने मामले दर्ज करके बैकफुट पर आई है और इस मामले में भी वे बैकफुट पर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की याचिका गुरुवार को खारिज होते ही अब 31 अक्टूबर से पहले राज्य में नगर निगम चुनाव करवाए जाने जरूरी हो गए हैं। इसके साथ ही जोधपुर में चुनावी रणभेरी उस समय बज उठी जिस समय यहाँ कोरोना संक्रमण चारों ओर फैला हुआ है और अपनी चरम पर है और कई घरों को तबाह कर चुका है। सरकार इन चुनावों को फिलहाल टालने के पक्ष में थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले से स्पष्ट इनकार कर दिया और कह दिया कि चुनाव तो होंगे। चुनाव आयोग अगले 2 दिन में ही चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के संकेत दे रहा है। 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने की स्थिति में इस बार पार्टियों से लेकर प्रत्याशियों तक को बहुत कम समय ही मिल सकेगा। जोधपुर में वार्ड बढ़कर 160 हो गए हैं और 2 महिला मेयर चुनी जाएगी और इसके चलते सत्तारूढ़ कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होगी। इस माह में केवल 23 दिनों में ही चुनावी शंखनाद होगा और 80 वार्ड की सरकार जनता चुनेगी। ये कहना है जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था चरमराई है। 12 में घटना के बाद पुलिस ने राजनीतिक दबाव में उसे छिपा कर रखा। अब बाड़मेर में एक महिला की मर्यादा से खिलवाड़ कर दिया गया
हम सभी का इससे सर झुक गया है। वे गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गत 1.5 साल में राजस्थान में अपराधों की राजधानी कहलाने लगा है, इसलिए हमें राज्य में स्थायी गृह मंत्री दे दीजिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को इशारा करते हुए कहा है कि आप राजनीति की बंसी बजाओ लेकिन कानून व्यवस्था सुधारो। उदयपुर की प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस होटल की प्रबंध निदेशक ज्योतिषा सूरी और लाजार्ड इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रहे आशीष गुप्ता सीबीआई के विशेष कोर्ट में आज जोधपुर में पेश हुए। इन पर 252 करोड़ की होटल को मात्र 7.5 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप है। अब खेल समाचार। पुंगलिया फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश जारी है। यहाँ रजिस्ट्रेशन व प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता, केवल मासिक तौर पर ही 1000 रुपया लिया जाता है। एकेडमी में 2 टर्फ विकेट, 1 बैटिंग विकेट व 2 सीमेंट विकेट के साथ बड़ा आउटफील्ड भी है। यहाँ सुबह और शाम अच्छे प्रशिक्षकों से अभ्यास भी करवाया जाता है। यहाँ 8 वर्ष से 12 वर्ष, 13 वर्ष से 16 वर्ष और 16 वर्ष से 19 वर्ष एवं सीनियर वर्ग के अलग अलग अभ्यास की सुविधाएं प्रशिक्षणार्थियों को दी जा रही है और लेदर बॉल भी एकेडमी उपलब्ध करवाता है। किट खुद को लाना होता है। वर्तमान में खिलाड़ी अपना मास्क व सैनिटाइज लेकर आने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। आप संपर्क करें बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा गली, नशा मुक्ति केंद्र के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9694088523 पर भी आप बात कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।